संयुक्त बौद्ध समाज के सामाजिक संगठनों की एक विशेष बैठक सिविक सेंटर में आयोजित हुई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश के प्रांतीय महासचिव उदय भद्र बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज वाघमारे और ममता टिम्भूर ने नहीं बताया कि 2 अक्टूबर को सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर 1956 को संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दीक्षा ली गई थी और इसी दिन सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी भी मनाई जाती है। लिहाजा 2 अक्टूबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भव्य झांकियां शामिल रहेगी और साथ ही मोटरसाइकिलों पर सवार लोग रैली में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर चौक से रैली आरंभ होकर बौद्ध मठ विहार गोपालपुर में समाप्त होगी। रैली की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई है और सभी को उनके दायित्व भी सौंप दिए गए हैं। बैठक में उदय भद्र बौद्ध, अनिल कुमार अटकने, राजेश कुशवाहा, मनोज वाघमारे, नंद किशोर टिम्भूर ने, ममता टिम्भूर ने, सम्राट भारत आठनेरे बौद्ध जी, कैलाश वीरेंद्र बौद्ध, विशाल नवीन, बैजनाथ कुशवाहा, संतोष मराठा, केपी कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, अनंत कुमार कुशवाहा, राहुल दयाशंकर कुशवाहा, अशोक रामटेक सहित अशोका बुद्ध विहार के कई लोग उपस्थित रहे। माध्यम से अशोका बुद्ध विहार कहले अपन और जो तीसरी झांकी है तो आज हम सभी बहुत ही गरिमापूर्ण त्यौहार को मनाने के लिए वहाँ पर मनाने के लिए बैठे हैं। सम्राटों के सम्राट पीतम सम्राट अशोक महान का जो धम्म विजय दिवस था, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो अपने असत्य से को मार्ग को छोड़ करके सत्य के मार्ग को उन्होंने तथागत बुद्ध के पंचशील को अपना करके सारा जीवन उन्होंने अपना राजपाट चलाया और वह राजपाट चला करके वह धम्म विजय दिवस का आयोजन उस काल से होते चला आ रहा था जो बीच में रुका था। पुनः वह बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि दीक्षा लेकर संपूर्ण भारत को बौद्धमय करने का जो बीड़ा उठाया वो आज संकल्पित हो रहा है। उसी कड़ी में आज पुनरावृत्ति उसी संस्कारधानी जबलपुर में प्रथम बार मूल दिवस के अवसर पर अशोक धम्म विजय दिवस का आयोजन किया जा रहा है शोभा यात्रा के रूप में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक से शुरू होकर के प्राचीन बौद्ध मठ जबलपुर जो भेड़ाघाट तक जाएगा। और उसी कड़ी में हमारे संयुक्त संगठन जो जबलपुर संस्कारधानी के हैं वो संयुक्त संगठन सभी लगभग 30 से 32 समाज मुख्य आयोग जो है बौद्ध समाज जबलपुर समस्त संस्थाएं हैं जो 32 संस्थाएं लगभग इसमें शामिल होकर के इस कार्यक्रम को अच्छा एक भव्य रूप देंगी। यही मेरा संदेश है और सभी से निवेदन है कि यहाँ पर हमारे जो बौद्ध अनुयायी हैं सभी अपने प्राचीन बिहारों में सुबह 7 बजे ध्वजारोहण करेंगे और 8 बजे ठीक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर आकर माल्यार्पण करके और पंचशील ध्वजारोहण का ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद वो यात्रा का शुभारंभ होगा। आप सभी को पूर्व में बधाई देता हूँ और इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। झांकियाँ वगैरह भी रहेंगी इसमें सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध की झांकी रहेगी और दूसरी सम्राट अशोक क्रांति सेना के माध्यम से अशोक महान की यात्रा रहेगी, झांकी रहेगी और तीसरे नंबर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि के झांकी रहेगी जो यहाँ पर वो शोभायमान करेगी। संपूर्ण जो कार्यक्रम है 14 अक्टूबर 1956 को अशोक धम्म विजयादशमी एवं ऐतिहासिक धम्म दीक्षा समारोह जो नागपुर में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी, तो उस दिन अशोक विजयादशमी का पर्व था जिसको हम दशहरा भी कहते हैं। तो इस तरीके से जब भी दशहरा आता है तो उसी दिन अशोक विजयादशमी का जो पर्व है हम लोग मनाते हैं। और इस बार 2 अक्टूबर को सम्राट अशोक धम्म विजयादशमी संदेश शोभा यात्रा का आयोजन पहली बार संस्कारधानी जबलपुर में किया जा रहा है। ये जो धम्म विजय संदेश शोभा यात्रा है इसमें जो कि 9 बजे डॉक्टर अंबेडकर चौक से प्रारंभ होगी और लमेटा घाट बौद्ध मठ तक जाएगी। इस दौरान इस शोभा यात्रा में सम्राट अशोक की, बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की झांकियाँ मतलब रखी जाएंगी और बाकी लोग जो है वो बाइक से रैली के रूप में इस धम्म संदेश यात्रा में साथ में चलेंगे। सम्राट अशोक धम्म विजय संदेश शोभा यात्रा से संबंधित है। ये यात्रा विजयदशमी के दिन निकाली जाएगी और एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा कई सालों से विजयदशमी के दिन ही मनाया जाता है, दशहरे के दिन। और इसे अब हमारे सारे जितने भी भाई बंधु हैं SC ST OBC वर्ग के साथी सभी इसमें शामिल होते हैं।
और ये एक शोभा यात्रा निकलने वाली है 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन 9 बजे से अंबेडकर चौक से शुरू होगी। और मेरे भी साथियों ने बताया आपको कि ये पूरा बाजना मठ तक वहाँ तक जाएगी, बुद्ध मठ तक। तो ये एक्चुअली हम लोगों की दशहरे के दिन इसका खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन ये जो विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, उसी दिन 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और बहुत सारे अनुयायियों को दीक्षा दी।